नमस्कार दोस्तों, आपका जो है हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है 2022 में जो पूछे गए त्रिकोणमिति के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग इस वीडियो में जो है सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है आपको पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है? दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर जो है आपका 3/5 तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो है एक फार्मूला होता है, यहाँ पर जो है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर ए बराबर जो होता है 1 माइनस जो है आपका साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कास स्क्वायर ए बराबर जो है आपका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसमें क्या कीजिएगा कि 1 माइनस यहाँ पर जो है आपका साइन का जो मान दिया गया 3/5 दिया गया। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर जो है क्या करेंगे 1 माइनस। ठीक है, इसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा बटे यहाँ पर जो है 25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 माइनस का जो है 9 हो जाएगा और यहाँ पे बटे जो है यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 16 आएगा और इसके बटे में जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया कास स्क्वायर ए, तो यानी कि कास स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया? कास स्क्वायर ए बराबर जो है आपका 16/25 आ गया। अगर हम जो है दोस्तों कास ए लिखेंगे तो कास ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मेरा जो है 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4/5 जो है आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पर जो है इसका जो मान होगा कास ए का मान जो होगा आपका 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया सेक थीटा बराबर जो है 2 दिया गया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर जो होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है? 2 होता है। यानी कि सेक थीटा बराबर जो है 2 दिया गया है, तो कह रहा थीटा का मान बताइए। तो दोस्तों आप हमको ये बताओ कि सेक किसका मान जो होता है 2 होता है। यानी कि जो है सेक 60 अंश का मान कितना होता है? सेक 60 अंश का मान दोस्तों 2 होता है। अगर हम यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर हम लोग जो है 60 अंश लिख सकते हैं। आप जो है मेरी बात को समझ गए होंगे। सेक 60 अंश का मान जो होता है, सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। तो अगर हम जो है 2 की जगह अगर हम सेक 60 अंश लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है सेक से जो है कैंसिल हो जाएगा। या तो एक फार्मूला दोस्तों होता है साइन थीटा बराबर जो है यहाँ पर मान लीजिए साइन यक्स दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन यक्स। ठीक है, ये जो है एक फार्मूला होता है। इस तरीके से भी अगर हम जो है इसको इस साइड लेके आएंगे तो मेरा जो है सेक इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा बराबर जो है आपका कितना आ जाएगा? थीटा बराबर जो है आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर जो है देख लीजिए कि अगर हमको जो है साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? A1 माइनस का जो है कास स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया गया, तो 1 माइनस का जो है 1/2 करेंगे और यहाँ पर जो है 2 माइनस का 1 करेंगे और यहाँ पर 2 करेंगे। इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 1/2 यानी कि जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो 1/2 जो है यहाँ पर दिया गया, चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। यह जो है दोस्तों आपके त्रिकोणमिति में जो है आपके 2022 के जो होते हैं ना 8 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 8 सेटों में से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, पेपर में पूछे गए थे, उन सभी को जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है टेन थीटा। क्या दिया गया है? टेन थीटा बराबर जो है आपका क्या दिया गया है? 2ab अपान में a स्क्वायर माइनस का जो है b स्क्वायर दिया गया। दोस्तों अगर हम जो है यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया आपका थीटा एंगल दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए a दिया गया और यहाँ पे b दिया गया, यहाँ पे c दिया गया। यह आपका 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री दिया गया है। दोस्तों आपके जो है जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो है अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप जो है इसके कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो है यहाँ पर टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका 2ab दिया गया। क्या दिया गया है? 2ab। और आधार क्या है आपका? a स्क्वायर माइनस का जो है आपका b स्क्वायर दिया गया है। आपका दोस्तों जो आधार जो दिया गया ना, आधार आपको जो है ज्ञात करना पड़ेगा। आधार आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और लगा दीजिए। यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हो क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह जो है दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप त्रिकोणमिति टेबल, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होता है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप जो है बहुविकल्पी प्रश्न को तो सॉल्व ही कर लेंगे, पूरा पक्का 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो है कर्ण का मान जो दिया गया आपको ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है, लंब जो है आपका 2AB दिया गया है, 2AB का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, आधार आपका दिया गया है A स्क्वायर माइनस का जो है B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा प्लस में A के पावर 4 हो जाएगा। इसका जो है देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस का जो है यहाँ पर B के पावर 4 और यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई B स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं 2A स्क्वायर B स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इसको। यहाँ पर आप देखिए इसके सामने जो है प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो ये जो है इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर A के पावर जो है 4 हो जाएगा प्लस का B के पावर जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा, और बड़ी अंक के सामने प्लस है तो यहाँ पे 2A स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये दोस्तों जो है किसका फार्मूला हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है आपका किसका आ गया, AC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, AC का होल स्क्वायर बराबर जो है आपका इतना आ गया। अगर दोस्तों इस साइड का स्क्वायर हम हटाएंगे तो इस साइड का भी जो है आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख सकते हैं AC बराबर जो है आपका A स्क्वायर प्लस का जो है B स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका मान कितना आ गया, A स्क्वायर, और यहाँ पर जो है आपका प्लस का जो है B स्क्वायर आ गया। यानी कि जो AC का मान आया है A स्क्वायर प्लस का जो है B स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों हम आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करना चाहेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है cos थीटा का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, cos थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपको थोड़ा सा ऊपर हम लोग लिख जाते हैं, यहाँ पर cos थीटा बराबर जो होता है आपका आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या होता है सॉरी, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया गया है, A स्क्वायर दिया गया है माइनस का B स्क्वायर दिया गया है, और बटे कर्ण कितना दिया गया है, A स्क्वायर प्लस का यहाँ पे B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका cos थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन में दिया गया होगा A स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है आपका ये वाला ऑप्शन, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपान में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आधार बट्टे जो होता है कर्ण होता है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे की सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक, यहाँ पर दिया गया है आपका कोसेक A बराबर जो है सेक A दिया गया, क्या दिया गया है, सेक A। तो एक A का मान ज्ञात कीजिए, कोण A का मान ज्ञात करने के लिए करा दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो होता है, चाहे आपका कोसेक A दिया गया हो और सेक A दिया गया हो, चाहे आपका जो है साइन A दिया गया हो बराबर कॉस A दिया गया हो, चाहे आपका जो है tan दिया गया हो, tan A दिया गया हो बराबर का यहाँ पे cot A दिया गया हो। अगर दोस्तों ऐसी सवाल आती है तो आप क्या करेंगे, बिना कुछ देखे यहाँ पर जो है आप 45 अंश पर जो है टिक मार दीजिए सीधा, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों, यानी कि साइन 45 अंश का मान, cos 45 अंश का मान कितना होता है, जो है आपका सेम होता है। tan 45 अंश का मान और cot 45 अंश का मान वही होता है, सेम होता है। यानी कि जो है आपका कोसेक 45 अंश का मान और सेक 45 अंश का मान सेम होता है 45 अंश मतलब, ठीक है। तो यानी कि जो है दोस्तों यहाँ पर
आपका जो हो जाएगा, ये जो है आपका इसमें जो होता है साइन में जो है साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान जो होता है आपका कितना होता है, 1/कड़ी में कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान मैं बताता हूँ आपको 1 होता है। और यहाँ पर जो है इसका मान कितना होता है, जो आपका जो है कड़ी में कितना होता है, 2 होता है। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेक 45 अंश का जो मान आता है आपका कड़ी में 2 होता है। इसी प्रकार से सेक 45 अंश का मान भी आपका कड़ी में 2 होगा, और कास का भी 1/कड़ी में 2 होगा, और कॉट का भी 1/1 होगा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों है कि इस फॉर्म में अगर आता है तो आपका जो है सीधे 45 अंश पर जो है आप टिक मारिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर सवाल दिया गया है 3 cot A बराबर जो है 4 दिया गया है। 3 cot A बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो क्या मैं cot A बराबर जो है 4/3 लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप जो है यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर अगर आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा यहाँ पर लिख दीजिए A और यहाँ पर लिख दीजिए B और यहाँ पर लिख दीजिए C। कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आपका आधार बटे लंब होता है। यानी कि यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, क्या करें, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दोस्तों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जो है फार्मूला होता है। कर्ण मेरा क्या दिया गया है, AC दिया गया है, AC का होल स्क्वायर बराबर, इसके बाद दोस्तों जो है क्या दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया आपका लंब का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया, 4 दिया गया है, 4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो है क्या करता हूँ, इसका जो है वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पे क्या आएगा 16, जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25। यानी कि जो है AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर जो है आपका √25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, AC बराबर जो है आपका √25 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है AC बराबर जो है आपका √25 आया है, तो इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, क्या लिख सकते हैं 5। तो AC बराबर जो है आपका यहाँ पे 5 आ गया। सेक A का मान पूछ रहा है, तो सेक A बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर दोस्तों होता है आपका, सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब यहाँ पे कर्ण का मान क्या दिया गया, 5 दिया गया है, 5 लिख दीजिए, और आधार का मान क्या दिया गया, 4 दिया गया, 4 लिख दीजिए। यहाँ पर जो है आपका सेक A का मान आ गया, सेक A का जो मान आया है 5/4 आ गया। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों जो है आगे वाली सवाल देखते हैं। यहाँ पर जो है अगली सवाल मेरी क्या दी गई है उसको देखते हैं। यहाँ पर अगली सवाल मेरी क्या दी गई है उसको देखते हैं। ये सवाल यहाँ पर दिया गया दोस्तों, अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर मैंने एक सवाल बताया था, मैं पहले उसको दिखा देता हूँ आपको। आप जो है पूरा अच्छे से अगर देखेंगे, इसको देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया कि अगर साइन कास या कोसेक सेक या tan cot के फॉर्म में ऐसी सवाल दी जाती है तो दोस्तों आपका जो है राइट आंसर जो होगा 45 अंश ही होगा। तो यहाँ पर जो है आपका कोसेक और सेक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है कॉस थीटा बराबर जो है यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है, या तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया गया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप सीधे जो है 45 अंश पर जो है टिक मारेंगे। किस पर मारेंगे, 45 अंश पर। वहां पर जो है कोसेक और सेक दिया गया था, अगर यहाँ पर जो है आपका tan और कॉट दिया गया होता तब भी आप जो है 45 अंश पर जो है टिक मार करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है अगला प्रश्न जो दिया गया है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका अगला प्रश्न, cos A - B बराबर जो है आपका कड़ी में जो है कितना दिया गया, 3 दिया गया बटे 2 दिया गया। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक साइड जो है आपका क्या दिया गया है, साइन A + B बराबर कितना दिया गया है, कड़ी में 3/2 दिया गया।
यहाँ पर दिया गया है और कोण यहाँ पर जो है ए और बी का जो है मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस किसका मान जो है कड़ी में 3/2 होता है। तो कॉस जो है दोस्तों 60 अंश का मान किसका, सॉरी दोस्तों, कॉस 30 अंश का जो मान होता है वह आपका कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है इसको लिख दें a माइनस बी बराबर जो है 30 अंश, ये मान लीजिए पहला समीकरण हो गया। क्या हो गया, पहला समीकरण। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका साइन a प्लस बी दिया गया है और यहाँ पे जो है आपका कड़ी में 3/2 दिया गया है, कड़ी में 3/2 दिया गया है। तो इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 60 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 60 अंश। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम a प्लस बी बराबर जो है क्या लिख दें, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जो है सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो है आप सीधे कर दीजिए कि a माइनस बी बराबर जो है आपका 30 अंश दिया गया है और यहाँ पर जो है आपका a प्लस बी बराबर जो है आपका 60 अंश दिया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर जो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a बराबर कितना आएगा, 2a बराबर जो है आपका 90 अंश आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम a बराबर देखें तो a बराबर जो है मेरा कितना जाएगा, 90 बटे जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर जो है आपका 45 अंश आ गया। कितना आ गया, a बराबर दोस्तों जो है आपका 45 अंश आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पर जो है a का मान, यहाँ पर जो है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों यहाँ पर जो समीकरण 1 में अगर इसका मान जो है रखा जाएगा, समीकरण 1 में जो है इसका मान रखा जाएगा, चाहे आप समीकरण 1 में इसका मान रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, उसका मान उतना ही आएगा। अगर दोस्तों जो है a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर पहले समीकरण लिख लेते हैं, a माइनस जो है आपका b दिया गया है बराबर जो है आपका 30 अंश दिया गया है। यहाँ पर लिखते हैं 45 अंश, a का मान कितना है 45 अंश माइनस का जो है यहाँ पर b दिया गया है बराबर का यहाँ पे क्या दिया गया 30 दिया गया। अगर दोस्तों मैं b को इस साइड लाऊं और 30 को इस साइड लेके आऊँ तो यहाँ पर जो है आपका 45 अंश माइनस का जो है यहाँ पर 30 अंश बराबर का यहाँ पे जो है b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 45 में से अगर 30 घटाएंगे कितना आएगा, 45 में से अगर 30 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है मेरा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 अंश आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर जो b आया, b बराबर जो है आपका कितना आ गया, b बराबर जो है आपका 15 अंश और a बराबर कितना आ गया 45 अंश। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है, यहाँ पर करा कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपका दिया गया है कॉस 15 अंश प्लस कॉस 15 अंश प्लस कॉस 75 अंश बटे यहाँ पर जो है आपका साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश, ये दिया गया। बराबर का क्या दिया गया है, बराबर का 1 दिया गया है। इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। इसको जो है जब सिद्ध किया जाएगा तो हम लोग जो है क्या करते हैं, शायद आप जो है क्या करिए कि दोनों को, ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब अगर मैं यहाँ पर साइन 90 अंश माइनस क्या करता हूँ, साइन 90 अंश माइनस जो है करता हूँ 75 अंश। ठीक, इसको अगर यहाँ पर जो दिया गया है साइन नहीं करके यहाँ पे कॉस करूँगा, सॉरी यहाँ पर लिखूँगा कॉस में। ठीक, और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप 90 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 90 अंश माइनस का जो है
15 अंश कर देता हूँ, ठीक है। इसके बटे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन 15 अंश प्लस का जो है साइन 75 अंश। अब बताइए कि यहाँ पर मैंने जो है कॉस क्यों लिखा, यहाँ पर भी कॉस लिखा, यहाँ पर कॉस 90 अंश माइनस 75 और यहाँ पे कॉस 90 अंश माइनस 15। दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर आप जानते होंगे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और यहाँ पे कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि ये जो दिया गया है इसका जो मान कॉस 90 अंश माइनस जो 75 दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 75 अंश प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 15 अंश, ठीक है। और इसके बटे में यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं साइन 15 अंश प्लस का जो है यहाँ पर साइन 75 अंश, ठीक। अब दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो, बात वही हो जाएगी। जो ऊपर दिया गया वही नीचे भी दिया गया, तो हम लोग जो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि जो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ये जो है आपका सिद्ध हो गया। तो दोस्तों जो है यह आपकी जो है लास्ट सवाल थी, ये जो है आपके त्रिकोणमिति की। ये जो त्रिकोणमिति के जो सभी सवालें हैं दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो सभी सवालें हैं यह आपकी 2022 में जो है पूछी गई सभी प्रश्न हैं। त्रिकोणमिति के जो है 8 सेट होते हैं, त्रिकोणमिति के जो होते हैं, सॉरी दोस्तों, यूपी बोर्ड के दोस्तों जो है 8 सेट होते हैं। 8 सेट में से जो है ये सभी सवालों को जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अनसॉल्वर्ड जो होता है उसको जो है एक प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे और एक ईयरली को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा पढ़ लेते हो ना, देख लेते हो ना, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है मॉडल सेट को जो है सॉल्व करा जाएगा मैथ में। अगर जो है आप 90% लाना चाहते हैं, 90 नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। फ्री में पढ़िए, कोई कॉस्ट फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।